जो जिंदगी दूसरों के लिए जी जाए, जिंदगी वही कारआमद है। जिंदगी में दो नसीहतों पर जरूर अमल करना, कभी बदनजरी ना करना, कभी मायूस ना होना। जीने के लिए इतनी बहादुरी लाजमी है कि तुम्हारे दिल में अल्लाह के सिवा किसी का खौफ ना हो। नेकियां करते जाओ, जब तक तुम अमालनामा देखोगे तो खुश हो जाओगे। वक्त जैसे तैसे गुजर जाएगा, अपनी आखिरत की तैयारी हर हाल में मुकम्मल रखो। कभी कभी दिल को बहला देना भी होता है। हर जिद सुकून नहीं दिया करती। हमें हमेशा यहाँ नहीं रहना है, वापिस अल्लाह के पास जाना है। अच्छे बन कर जाओ। कामयाबी गलत को छोड़ने से नहीं मिलती। फिर वो गलत अगर सारी दुनिया कर रही हो तब भी तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। अच्छे और खूबसूरत खिले खिले कपड़े पहनने से आपकी खुद एतमादी बढ़ जाती है। बनने के बाद भी हमारा दिमाग 7 मिनट तक जिंदा रहता है और इसमें मामूल की सरगर्मी होती रहती है। रात के या सुबह सवेरे लोग इंतहाई ईमानदार, अजीब या खुदगर्ज होते हैं। जो लोग तेज रफ्तारी से चलते हैं वो आमतौर पर सुस्त रफ्तारी से चलने वालों के मुकाबले में ज्यादा पुरएतमाद और खुश नजर आते हैं। जब कोई आपको याद करता है तो इसके 80% इम्कानात होते हैं कि वो आपके ख्वाबों में नजर आएंगे। किसी के साथ ज्यादा देर रहने से आप इन्हीं की तरह दिखने और बोलने लगते हैं। ज्यादा खाने वाले अक्सर बीमार रहते हैं और इनका दिमाग आम लोगों की निस्बत स्लो चलता है। किसी की कदर को समझने का बेहतरीन तरीका इसके बगैर जिंदगी का ख्वाब देखना है। हमारे बच्चों के साथ हमारी बातें इनकी अंदरूनी आवाज बन जाती हैं। जो लोग अक्सर कस्में खाते हैं वो जज्बाती तौर पर मजबूत और होशियार होते हैं। सोने से पहले हमारा 90% दिमाग ये तसव्वुर करना शुरू कर देता है कि हमारे साथ क्या होगा। मुताले से पता चला है कि अगर आप आईने के सामने बोलें और खुद को हौसला दें तो आप ज़हनी तौर पर मजबूत होंगे। अगर आप चाहते हैं कि कोई आपकी बात सुने तो बातचीत का आगाज इस जुमले से करें कि मुझे आपको ये नहीं बताना चाहिए। ज्यादा देर तक तन्हा रहना आपकी सेहत के लिए इतना ही बुरा है जितना कि दिन में 15 सिगरेट पीना। आम आदमी दिन में 4 झूठ बोलता है और सबसे आम झूठ ये है कि मैं ठीक हूँ। मुसलसल नींद में किसी के बारे में ख्वाब देखना इस बात की निशानदेही कर सकता है कि वो दर हकीकत आपको बहुत याद कर रहा है। जागते हुए आपके 80% ख्वाब खुफिया पैगामात पर मुश्तमिल होते हैं। आप ख्वाब देखते हुए पढ़ नहीं सकते या वक्त बता नहीं सकते। लोग जब जिस्मानी तौर पर थक जाते हैं तो वो अक्सर झूठ बोलते हैं। अगर आप हमेशा इस बारे में परेशान रहते हैं कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं तो आप कभी खुश नहीं रहेंगे। 70% लोग पुराने गानों से लुत्फ अंदोज होते हैं क्योंकि इनकी यादें इनसे वाबस्ता होती हैं। अगर कोई कह रहा है कि आप बदल गए हैं तो गालबन आपने इसकी मर्जी के मुताबिक अमल करना छोड़ दिया है। बहुत ज्यादा झूठ बोलने वाले झूठ पकड़ने में भी माहिर होते हैं। सोने से पहले जिस आखिरी इंसान के बारे में आप सोचते हैं वो या तो आपकी खुशी की वजह होता है या दुख की। दिन में ख्वाब देखने वाले ज्यादा तख्लीकी होते हैं। ये सोचना कि आप अकेले रह जाएंगे ज़हीन सोच में कमी का सबब बन सकती है। किसी ने क्या खूब कहा है, किताब से सीखे तो नींद आती है, जिंदगी सिखाए तो नींद उड़ जाती है। छोड़ दें इन लोगों को जिन्हें आपकी जरूरत है मगर कदर नहीं। दिलों में बसने वाले फूलों के जैसे होते हैं, दुनिया से चले भी जाएं तो पीछे यादों की खुशबू छोड़ जाते हैं। जिंदगी को खुशगवार बनाने के लिए एक छोटा सा असूल अपनाएं, रोजाना कुछ अच्छा याद रखें, कुछ बुरा भूल जाएं। दुनिया के सभी लोग खूबसूरत हैं, बदसूरती हमारे रवैयों और सोच में है।
टूटी हुई चीज हमेशा परेशान करती है, जैसे दिल, नींद, भरोसा और सबसे ज्यादा किसी से लगी। बेशक इंसान अपने रब का बड़ा नाशुक्रा है। बाज लोगों की जिंदगी आपके लिए अहम होती है, इनके बगैर रहा जा सकता है, मगर बाद लोग आपकी जिंदगी होते हैं, उनके बगैर सिर्फ मरा जा सकता है। दुनिया का खूबसूरत तरीन शख्स वो है जिसे मुश्किल में आवाज देना आसान हो। किसी पर ज्यादा नाराज होने से बेहतर है अपनी जिंदगी में इसकी अहमियत कम कर दें। लोग कहते हैं कि किसी के चले जाने से जिंदगी रुक नहीं जाती, लेकिन ये कोई नहीं जानता कि लाखों के मिल जाने से उसे एक माँ की कमी पूरी नहीं हो सकती। जो शख्स तुम्हारा गुस्सा बर्दाश्त करे और साबित कदम रहे, तो वो तुम्हारा सच्चा दोस्त है। दुख खत्म नहीं होते, लेकिन इंसान इनको सहता सहता थक जाता है, चुप हो जाता है। इतना चुप के बाद लोग मुर्दा समझकर ठोकर लगाते हुए गुजर जाते हैं। वालदैन की बातों पर इतना यकीन तो रखें जितना आप दवाई पर रखते हैं। थोड़ी कड़वी लगेगी, मगर फायदेमंद जरूर साबित होगी। रोजमर्रा जिंदगी में पेश आने वाले मुख्तलिफ किस्म के रवैयों से मुतल्लिक इंसानी नफ्सियात क्या कहती है? नफ्सियात कहती है, अगर आप चलते हुए पीछे मुड़कर देखने के आदी हैं, तो आप घर से मिलने वाले एतमाद की कमी का शिकार हैं। अगर आप छोटी छोटी अशिया से चिमटे रहते हैं, तो आप बचपन से अदम तवज्जो का शिकार हैं। अगर आपको मामूली मामूली बातों पर गुस्सा आता है, तो आप मोहब्बत की कमी का शिकार हैं और मोहब्बत के मतलाशी हैं। अगर आप इसके बारे में बात करते हैं जिससे कभी आप प्यार करते थे, तो इसका मतलब है कि आप अब भी इससे प्यार करते हैं। अगर आप बैठे बैठे हाथ पांव हिलाते रहते हैं, तो आप ज़हनी इंतशार का शिकार हैं। अगर आप सीधी लाइन में बासानी नहीं चल सकते, तो यकीन कीजिए आप तिलस्माती खराबी का शिकार हैं। अगर टांगे पेट के साथ चिमटा कर सोना आपकी आदत है, तो आप बचपन से खौफ और अदम तवज्जो का शिकार रहे हैं। अगर आप नाक में उंगली डालने के आदी हैं, तो आप किसी नफ्सियाती उलझन का शिकार हैं। अगर आपका बच्चा उफक या आसमान पर नजर जमाए रखता है, तो यकीन कीजिए वो रोमानी दिमाग और गहरी सोच का मालिक होगा। अगर आप ज्यादा देर तक सोते रहते हैं, तो आप असाबी कमजोरी में मुब्तला हो सकते हैं। जो लोग बेहतरीन मशवरा देते हैं, वो आमतौर पर सबसे ज्यादा मसाइल का शिकार होते हैं। जो लोग आमतौर पर बहुत अच्छे होते हैं, वो अंदर से इतने ही जख्मी होते हैं। जो लोग ज्यादा देर तक जागते हैं, वो ज्यादा तख्लीकी, ज़हीन और जिंदगी के फैसले में बेहतर होते हैं। जो लोग अपने काम के दौरान दूसरों की मुदाखलत पसंद नहीं करते, वो ज्यादा अच्छे वर्कर साबित होते हैं। जो लोग बहुत जल्दी आपके साथ दोस्ती करने में कामयाब हो जाते हैं, वो अक्सर आपको धोखा देते हैं। जो शख्स सबको खुश रखने की कोशिश करता है, वो अक्सर तन्हा रह जाता है। जो बच्चे जल्दी बोलना शुरू कर देते हैं, इनकी यादाश्त बहुत मजबूत होती है। जब आप मुस्कुराते हैं, तो आपकी तवानाई कई गुना बढ़ जाती है। जब कोई आपका नाम पुकारे और आप फौरन जवाब दें या सुन लें, तो ये सेहतमंद दिमाग की अलामत है। जब आप किसी से हाथ मिलाते हैं, तो अगर वो शख्स आपका हाथ फौरन नहीं छोड़ता, तो समझ लीजिए कि आप एक बहुत पुरइत्माद शख्स से मिल रहे हैं। जिन लोगों की सूंघने की हिस्स बहुत अच्छी और तेज होती है, इनका दिमाग भी तेज होता है। आपका ज़हन वैसा ही काम करता है जैसा कि आर्डर वसूल करता है। आपका सफ़र बहुत हल्का और आसान हो जाएगा अगर आप अपने माज़ी को अपने साथ नहीं रखेंगे। आप आदतन जो सोचते हैं, ज़ाहिरन वही बनते चले जाते हैं। अमूमन देखने में आता है कि एक बहुत अच्छे इंसान को इसकी फैमिली वो वैल्यू नहीं देती जो दूसरे लोग देते हैं। शाम 5 से 7 बजे के दरमियान आपका दिमाग ज़्यादा एक्टिव हो जाता है।
سفر دماغی صحت کو بڑھاتا ہے، دل کے دورے اور ڈپریشن کے خطرے کو بھی کم کرتا ہے۔ مختصر ایک یا دو لفظوں میں جواب دینے والے لوگ عموماً زیادہ ذہین ہوتے ہیں۔ رونے والے لوگ اکثر نہ رونے والے لوگوں سے زیادہ مضبوط ہوتے ہیں۔ خواتین عام طور پر بھاری آواز والے مردوں کو ترجیح دیتی ہیں کیونکہ وہ زیادہ پراعتماد اور جارحانہ نظر آتے ہیں۔ تجربہ کار لوگوں کی تجاویز کو ضرور سنیں کیونکہ وہ اپنی ناکامی کی وجوہات بھی جانتے ہیں۔ خود غرض لوگوں کی دنیا اپنی ذات تک محدود ہوتی ہے۔ آپ ان کے لیے کچھ بھی کر لیں، اگلے دن انہیں یاد تک نہیں رہتا۔ رات کو نیند نہ آنے کا مطلب ہے کہ آپ کسی کے خواب میں جاگ رہے ہیں۔ بعض اوقات حسد آپ کے دماغ کا طریقہ ہوتا ہے جو آپ کو دکھاتا ہے کہ آپ کسی کی کتنی پرواہ کرتے ہیں۔ کبھی بھی کسی کے ساتھ زیادہ پیار یا دیکھ بھال کا اظہار نہ کریں کیونکہ یہ انسانی رجحان ہے کہ وہ ہمیشہ مفت کی چیز کو کم سمجھتا ہے۔ زیادہ دیر تک تنہا رہنا آپ کی صحت کے لیے اتنا ہی برا ہے جتنا کہ دن میں 15 سگریٹ پینا۔ بہت سے نوجوان جو 9 سے 8 گھنٹے سے کم سوتے ہیں وہ چڑچڑے پن اور یہاں تک کہ ڈپریشن کے شکار ہوتے ہیں۔ اکثر بھول جانا دراصل اعلیٰ ذہانت کی علامت ہے۔ اپنے آپ سے بات کرنے سے آپ کا موڈ بہتر ہو سکتا ہے، آپ کی ذہانت میں اور خود اعتمادی میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ جب آپ کا کوئی چاہنے والا آپ کو نیند میں نظر آتا ہے تو اس کا مطلب ہے اس شخص نے سونے سے پہلے آپ کے بارے میں سوچا ہوگا۔ جب آپ کو کسی ایسے شخص کی طرف سے نظر انداز کیا جاتا ہے جس کی توجہ آپ کے لیے سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے تو آپ کے دماغ میں رد عمل جسمانی درد کی طرح ہوگا۔ جذباتی لوگوں میں دوسروں کے مقابلے میں زیادہ طاقت ہوتی ہے کیونکہ وہ ہر چیز کو جذبات سے جوڑتے ہیں۔ جو لوگ خوش ہوتے ہیں وہ دنیا کو اسی طرح دیکھتے ہیں جس طرح وہ دیکھنا چاہتے ہیں، اور جو لوگ اداس ہوتے ہیں وہ دنیا کو اسی طرح دیکھتے ہیں جیسے یہ حقیقت میں ہے۔ سائنسدانوں نے دریافت کیا ہے کہ اچھی طرح سے آرام کرنے والوں کا چہرہ نیند سے محروم لوگوں سے زیادہ جوان اور پرکشش لگتا ہے۔ مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ ایک سے زیادہ تکیوں کے ساتھ سوتے ہیں وہ اکثر تنہا اور افسردہ ہوتے ہیں۔ زیادہ تر ذہین لوگوں کی ہینڈ رائٹنگ خراب ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تیزی سے سوچتے ہیں۔ نفسیات کا کہنا ہے کہ جو لوگ آپ سے جھوٹ بولتے ہیں وہ بات کرتے ہوئے اوپر یا نیچے دیکھیں گے۔ لوگوں کے ساتھ نیکی کرتے رہیں، اس انتظار میں نہیں کہ وہ آپ کی نیکی لوٹائیں گے، بلکہ اس عقیدے کے ساتھ کہ اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ خدا ہماری ان دعاؤں کو بھی سن لیتا ہے جن کو ہم لفظوں میں ڈھال نہیں پاتے۔ اے میرے اللہ، مجھے ہر اس چیز سے دور کر دے جو مجھے تجھ سے دور کرتی ہے۔ اگر حق کہنے کی طاقت نہیں رکھتے تو پھر باطل کے لیے تالیاں بھی مت بجاؤ۔ چھوٹی سوچ اور پاؤں میں موج انسان کو کبھی آگے نہیں بڑھنے دیتی۔ توبہ کرنے والوں کی صحبت میں بیٹھا کرو کیونکہ وہ سب سے زیادہ نرم دل ہوتے ہیں۔ نہ جانے کون سی سازشوں کا ہم شکار ہو گئے، جتنے صاف دل تھے اتنے داغدار ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ کر بے فکر ہو جاؤ، وہ ساری کائنات کا نظام چلا رہا ہے تو تمہاری زندگی کو کیسے بکھرنے دے گا۔ لوگوں کے دکھ بانٹیے، اگر یہ نہیں کر سکتے تو ان میں اضافے کا سبب بھی نہ بنے۔ تنہا ہو جانا نظر انداز ہونے سے بہتر ہے۔ روزانہ سورج کے طلوع ہونے میں زمین والوں کے لیے پیغام ہوتا ہے، اجالے بانٹ دینے سے اجالے کم نہیں ہوتے۔ اولاد کی نہیں، والدین کی تربیت کی ضرورت ہے۔ اولاد کی تربیت خود بخود ہو جائے گی۔ دشمنوں سے زیادہ دوست خطرناک ہوتے ہیں، منافق بن کر آپ کے جذبات سے کھیلتے ہیں۔ ایک امید ہے جو ہر روز مجھے جینے کا سہارا دیتی ہے۔ ایک دن اللہ میری تمام دعائیں سن لے گا۔ بڑا بننے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے چھوٹا بنو کیونکہ بڑی بڑی عمارتوں کی بنیاد چھوٹی چھوٹی اینٹوں سے بنی ہوتی ہے۔
जिंदगी भी कितनी अजीब है, मुस्कुराओ तो लोग जलते हैं, तन्हा रहो तो सवाल करते हैं। नरम अल्फाज पर खर्च कुछ नहीं होता, लेकिन इनकी कीमत बहुत ज्यादा होती है। दिलों में बसने वाले फूलों के जैसे होते हैं, दुनिया से चले भी जाएं तो पीछे यादों की खुशबू छोड़ जाते हैं। जब आंखें और दिल मिलकर रोएं तो दुख होता है, लेकिन जब दिल रोए और आंखें इसका साथ ना दें तो बहुत दुख होता है। दुनिया का खूबसूरत तरीन शख्स वो है जिसे मुश्किल में आवाज देना आसान हो। कहीं सब कुछ कहीं कुछ भी नहीं है, तेरी तकसीम में यार अब क्या नहीं है। हमें पता भी नहीं होता कि हमारा रब किस किस मुकाम पर हमें गिरने से पहले थाम लेता है। कभी किसी को ये मत कहो कि तुम मुझे याद रखना, तुम अगर याद रखने के काबिल हुए तो यकीनन याद रह जाओगे। दूसरा दरवाजा खोले बगैर मेरा रब कभी भी पहला दरवाजा बंद नहीं करता। हमारा यकीन कमजोर है बस। कई बातों के बारे में ला इल्मी ही अच्छी होती है, अगर इनके बारे में पता चल जाए तो वो इंसान को अंदर ही अंदर खा जाती हैं। जिंदगी तब खूबसूरत लगती है जब किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट हो और वजह आप हो। पाकीज़ा रिश्ते बहुत अनमोल होते हैं, अपने आप को महफूज रखें। हम सब किसी न किसी की अमानत हैं। दुआएं तब असर करती हैं जब इन्हें सब्र की मोहर लगा दी जाए। और सब्र ये नहीं कि अल्लाह पाक से मांगना छोड़ दो, बल्कि सब्र तो ये है कि लोगों से कहना छोड़ दो। जो अल्लाह से मामला दुरुस्त कर लेता है, अल्लाह पाक लोगों में भी इसका मामला दुरुस्त फरमा देते हैं। कुछ लोग भरोसे के लिए रोते हैं और कुछ लोग भरोसा करके रोते हैं। कुछ लोगों के लिए मसरूफ जिंदगी से वक्त निकालना पड़ता है और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें दिल से निकालने के लिए जिंदगी को मसरूफ करना पड़ता है। रिश्ते खूबसूरत आवाज, ऊंचे मर्तबे और खूबसूरत चेहरे से नहीं बनते, बल्कि खूबसूरत दिल और ना टूटने वाले भरोसे से बनते हैं। आपका दिल खालिस और पाकीज़ा है तो दुनिया की कोई शैतानी कुव्वत आपका मुहासरा नहीं कर सकती। वो रिश्ते कभी नहीं टूटते जिनकी बुनियाद में सच्चाई, खलूस, एहसास, चाहत, प्यार, मोहब्बत शामिल हो। अरबी का एक मकूला है कि औरत अगर पहाड़ तोड़कर दूसरी जगह मुंतकिल कर दे और इसे फक्त इतना कह दिया जाए कि तुम्हारे हाथ सलामत रहे तो इसकी थकावट खत्म हो जाती है। ताल्लुकात को निभाने के लिए वादों की जरूरत नहीं होती, जरूरत होती है तो बस एक दूसरे से मुखलिस होने की। वो ताल्लुक चाहे फिर दोस्ती का हो, मोहब्बत का हो, खून का हो या एहसास का। लोग बदलते नहीं, बेनकाब होते हैं। जब दिल में चाहत ना रहे तो बातें खुद ब खुद कड़वी लगने लगती हैं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, खुदा से जब भी दुआ मांगो तो मुकद्दर मांगो, अकल नहीं, क्योंकि मैंने बहुत से अकल वालों को मुकद्दर वालों के दर पर देखा है। लोगों को आप में तब्दीली नजर आ जाएगी, लेकिन अपना वो रवैया नजर नहीं आएगा जो इस तब्दीली की वजह बना। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, ये जिंदगी दो दिन की है, एक दिन तुम्हारे हक में और दूसरे दिन तुम्हारे मुखालिफ। जिस दिन तुम्हारे हक में हो इस दिन गरूर मत करना, और जिस दिन तुम्हारे मुखालिफ हो इस दिन सब्र करना। जिंदगी में हम जबरदस्ती किसी को अपने लिए मुखलिस नहीं कर सकते और ना ही किसी को ये यकीन दिला सकते हैं कि हम उनके साथ कितने मुखलिस हैं। जो मुखलिस हैं वो बेवकूफ तस्वुर किए जाते हैं, यहाँ मतलब परस्त अक्लमंद कहलाए जाते हैं। जब मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दिया करो तो मामले और अल्लाह के दरमियान से निकल जाया करो। ये जिंदगी सिर्फ तब तक ही हल्की फुल्की है जब तक सारे बोझ माँ बाप ने उठाए हों। कहने दो जो कहती है दुनिया, चुप कब रहती है। अपनी तरबियत के हिसाब से बोला करो, माहौल के हिसाब से नहीं। मोहब्बत ना मिले तो हम मेच्योर हो जाते हैं और मिल जाए तो बच्चे बन जाते हैं। ये तो तय है कि मोहब्बत होने के बाद हम पहले जैसे नहीं रहते। सलीका, सादगी सब आजमा कर समझ आया।
بہت نقصان ہوتا ہے ادب سے پیش آنے میں۔ سمجھ میں نہیں آتا زندگی تیرا یہ فلسفہ، ایک طرف کہتی ہے کہ صبر کا پھل میٹھا ہے اور دوسری طرف کہتی ہے کہ وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ لوگ ہمیشہ غلط انسان سے دھوکہ کھا کر صحیح انسان سے بدلا لیتے ہیں۔ زندگی میں ایک ایسے انسان کا ہونا بہت ضروری ہے جسے دل کا حال سنانے کے لیے لفظوں کا سہارا نہ لینا پڑے۔ نرم دل لوگ جلدی رو پڑتے ہیں، جلدی روٹھ جاتے ہیں اور جلدی مان جاتے ہیں۔ سنا ہے اللہ کو ایسے لوگ بہت پسند ہیں۔ بتا رہے ہیں شجر سے گرتے ہوئے پتے، ساتھ جس کا بھی ہو ہمیشہ نہیں رہتا۔ دیکھو اللہ سے فریاد کر کے یوں قبولیت پر شک نہیں کرتے۔ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کون کس درد سے گزر رہا ہے۔ بات الفاظ کی نہیں لہجے کی ہوتی ہے، الفاظ سے زیادہ لہجے اثر رکھتے ہیں۔ ہمیشہ اپنی چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے بچنے کی کوشش کرو، کیونکہ انسان پہاڑوں سے نہیں پتھروں سے ٹھوکر کھاتا ہے۔ جب آپ کے جذبات اور احساسات کو منہ پر مار دیا جائے تو عزت نفس کا تقاضا ہے کہ ایسے لوگوں سے کنارہ کشی ہی بہتر ہے۔ اگر کسی شخص کو خود میں عیب نظر نہ آئے تو سمجھ لیں کہ اس کی جہالت اپنی انتہا سے بھی آگے نکل چکی ہے۔ کچھ درد ایسے بھی ہوتے ہیں زندگی میں جو ہم سہ سکتے ہیں مگر کسی سے کہہ نہیں سکتے۔ وقت بھی کتنی عجیب چیز ہے، کسی سے گزرتا نہیں، کسی کے پاس ہوتا نہیں۔ زندگی آزمائشوں کا سمندر ہے، کسی سے لے کر آزمایا جاتا ہے تو کسی کو بے تحاشا دے کر آزمایا جاتا ہے۔ بس کہیں صبر کی اور کہیں شکر کی آزمائش ہے۔ زندگی ایک کمزور ڈور کی مانند ہے جو کسی بھی وقت ٹوٹ سکتی ہے۔ جو مختصر گھڑیاں ہمیں نصیب ہیں، کوشش کریں کہ انہیں اس شاندار انداز میں استعمال کریں کہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں۔ ہر بچھڑنے والا رشتہ ہمارے اندر کسی ایک احساس کو مردہ کر جاتا ہے۔ کچھ لوگ ہمارا یقین مار جاتے ہیں، کچھ اعتماد، کچھ دوستی، کچھ خوشیاں اور کچھ ہماری زندگی۔ دنیا کی خوبصورت حقیقتیں آنکھوں سے نہیں دل سے محسوس کی جاتی ہیں۔ بس پھر جب میں نے دل سے خوبصورت حقیقت کو محسوس کرنا چاہا تو میں نے اپنے رب سے زیادہ خوبصورت کسی کو نہیں پایا۔ وقت اور حالات بدلتے رہتے ہیں، کبھی امیری، کبھی غریبی اور کبھی عزت، کبھی ذلت، مگر خوش نصیب وہ ہے جو ہر وقت اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی اور قائم رہے۔ بھروسے کے بغیر کوئی رشتہ نہیں چل سکتا، نہ بندے کا اپنے رب کے ساتھ، نہ انسان کا انسان کے ساتھ۔ کچھ لوگ اپنے خلوص کی وجہ سے اور کچھ لوگ اپنی منافقت کی وجہ سے عمر بھر یاد رہ جاتے ہیں۔ بانو قدسیہ صاحبہ کہتی ہیں، مذاق تو وہ ہوتا ہے جو برا ہی نہ لگے، لیکن کسی کا دل چھلنی کر دینا مذاق نہیں ہوتا۔ محنت کرو، ہمیشہ ہمیشہ کی جنت تمہارے انتظار میں ہے۔ اپنے کام پر دھیان دو، لوگوں کی باتوں پر نہیں۔ اپنی نیکی چھپانا آپ کی سوچ کا امتحان ہے اور دوسروں کے گناہ چھپانا آپ کے کردار کا امتحان ہے۔ کبھی کبھی شکایت کرنے سے بہتر ہے انسان خاموش رہے، کیونکہ جب فرق نہیں پڑتا تو شکایت بھی کیسی۔ کوشش کریں کہ زندگی میں کبھی کسی سے کوئی توقع نہ رکھیں، کیونکہ توقعات کا پیالہ ہمیشہ ٹھوکروں کی زد میں رہتا ہے۔ اللہ پاک کی ذات ادھورے قصے بھی مکمل کر دیتی ہے۔ ہم کتنے ہی ارادے کیوں نہ باندھ لیں، ہمیشہ اس کی کن کی محتاج رہیں گے۔ دوسروں کے پردے رکھنا سیکھو، ان کے عیبوں پر نظر مت رکھو، کیونکہ گندگی پر ہمیشہ مکھی ہی بیٹھتی ہے، تتلی نہیں۔ لہذا فساد پھیلانے والے مت بنو، دوسروں کے گھر اندھے بن کر جاؤ اور بہرے بن کر نکلو۔ چند لمحوں کا ہوا کرتا ہے خوابوں کا سفر، آنکھ کھلتی ہے تو صدیوں کی تھکن ہوتی ہے۔ جن رشتوں میں احساس نہیں ہوتا وہ رشتے زمین پر پڑے ان سوکھے پتوں کی طرح ہوتے ہیں جو کبھی پل میں ادھر یا ادھر پھر رہے ہوتے ہیں اور بالآخر وہ پتے کسی کے بھی پاؤں میں آ کر کچل جاتے ہیں۔ اس لیے اپنے اندر احساس کا مادہ پیدا کرو، تاکہ سب سے بڑی طاقت اگر کسی کے پاس ہو بھی تو وہ آپ کے پاس ہو، جس کو احساس کہا جاتا ہے۔
जिस तरह शबनम के कतरे मुरझाए हुए फूल को ताजगी बख्शते हैं, इसी तरह अल्लाह का जिक्र मायूस दिलों को रोशनी बख्शता है। जब इंसान अल्लाह से राब्ते में होता है, तब जिंदगी में बहार होती है। तुम्हारी बातें तुम्हारे अमाल से ज्यादा ना हो, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया। बातें सब लोग अच्छी कर लेते हैं, बातें अच्छी तो दीवारों पर भी लिखी होती हैं। आप अच्छी बातें करने के साथ साथ अमली काम भी करें। जो मिल जाता है वो आम हो जाता है, खास वही है जो काश है। नजर अपनी खामियों पर भी रखें, हमेशा गलत सामने वाला नहीं होता। जब सहारों पे बात आ ठहरी, हमने मर जाना मुनासिब समझा। जिंदगी में कुछ करना है ना, तो फालतू लोगों को मुंह ना लगाएं। कभी भी अकेला महसूस हो तो कुरान पाक पढ़े, अल्लाह दिलासा देता है, मैं हूं तुम्हारे पास। गम और जुबान का गहरा तल्लुक है। गम में जितनी शिद्दत होगी, जुबान इतनी ही खामोश हो जाएगी। बेफिक्र हो जाएं जब आप मुखलिस हों और आपकी नीयत ठीक हो, तब आप लोगों को नहीं खोते, लोग आपको खो देते हैं। अल्लाह पर भरोसा करना आ जाए तो फिर रास्तों से खौफ नहीं आता, चाहे वो कितने ही कठिन क्यों ना हो। लोग कमजोर नहीं होते, लोगों के रवैये इन्हें थका देते हैं। कीमती इंसान रूठ जाए तो तुम्हें अपने नुकसान पर परेशानी से रोना चाहिए। चीजों से लापरवाही बरतो और इन्हें कम कर दो। कीमती इंसानों की परवाह करो और इन्हें गुमनाह होने दो। अपने लिए खुद कुरान पढ़ा करें। क्या आपने नहीं देखा, मुर्दे को बख्शने के लिए अब कम ही किसी के पास टाइम होता है। इंसान मरता नहीं, मार दिया जाता है, लफ्जों, लहजों और रवैयों से। ना कर नसीब से इतने गिले ए इंसान, जब खुदा राजी होता है तो हर चीज मिल जाती है। दुनिया का खूबसूरत तरीन शख्स वो है जिसे मुश्किल में आवाज देना आसान हो। दिल खुश हो तो हर चीज खूबसूरत लगती है। अपने दिल की हिफाजत करें, क्योंकि परेशान सोचें दिल की खुशी को तबाह कर देती हैं। ऐसे शख्स को कभी सफाई ना दे जो वजह और तफसील पूछे बगैर आपकी तजलील शुरू कर दे। ऐसे लोग मुस्तकिल खामोशी के हकदार होते हैं। हम वहीं तक अच्छे होते हैं जहां तक दूसरों के म्यार के मुताबिक होते हैं। शुक्र को लाजमी पकड़ लो, गम दूर और नेमतें करीब हो जाएंगी इंशाल्लाह। जिस दिल में सवाब का शौक और अजाब का खौफ पैदा हो जाए, तो जन्नत खुद ही इसकी मुंतजिर हो जाती है। इख्तलाफ पर सब्र करना और अनचाही बातों और अमल को तहम्मुल के साथ बर्दाश्त करना ही खुश इखलाकी है। आपके वो अल्फाज भी तोहफा हैं जो किसी को आगे बढ़ने का हौसला देते हैं। दुनिया की हर चीज इंसान की खिदमत कर रही है, और अगर कोई इंसान को तकलीफ दे रहा है तो वो खुद इंसान ही है। ख्वाहिश से नहीं गिरते फल झोली में, वक्त की शाख को मेरे दोस्त हिलाना होगा। कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। दिल छोटा मत करें, वो रब देख रहा है, वो रब सुन रहा है। वो तुम्हारी खामोशी में छुपे दर्द तक को भी महसूस कर रहा है। बस यकीन रखो, इस पर वो जवाब देगा, और जरूर देगा। और जिस पे गुजरती है वही जानता है, ये दिल तसल्लियों से कहाँ मानता है। कभी कभी खुद को बेहतरीन साबित करना अपनी ही तौहीन होती है। बेहतर यही है चुप रहें। सारे इल्जाम अपने सर लेकर हमने किस्मत को माफ कर डाला। अगर किसी शख्स से ताल्लुक काट चुके हो तो इसके मतलब अपनी जुबान भी काट दो। वालदैन, उन्होंने हमें किसी चीज से महरूम नहीं रखा। या रब, इन्हें जन्नत से महरूम ना रखना। जब एहसास के कलम से गम और अलाम की स्याही बिखरती है तो कागज पर अल्फाज नहीं, दर्द उतरते हैं। किसी का दिल चीर कर तो हमने नहीं देखा होता, मगर वक्त और तजर्बा ये अंदाजा करना तो सिखा देता है कौन दिल से कह रहा है और कौन सिर्फ जुबान से। ये साल मुझे इतना तो सिखा गया कि कोई भी अचानक कभी भी बदल सकता है, फिर चाहे रिश्ता कितना ही करीबी भी क्यों ना हो। इज्जत से अपनी जगह तन्हा खड़े रहना इस साथ से बेहतर है जो आपकी इज्जत नफ्स कुचल डाले।
कुछ लोग अपने बोले गए अल्फाज की वजह से हमेशा के लिए दिल से उतर जाते हैं। जिसका कोई नहीं होता इसका खुदा होता है, और जिसका खुदा हो जाए फिर सब इसी के हो जाते हैं। दुआ अपने लिए मांगना इबादत है और दूसरों के लिए मांगना खिदमत है। इबादत से जन्नत मिलती है और खिदमत से अल्लाह। मैंने अपने अल्लाह के सिवा किसी को मेहरबान रहीम करीम नहीं पाया। सिर्फ अल्लाह से मांगो क्योंकि वही देने वाला है। जिंदगी के किसी लम्हे में अगर आपको लगे कि आप तन्हा हो, आप अपना दर्द किसी से नहीं कह सकते, तो सुनो, आसमान की तरफ देख लेना। अल्लाह कभी अपने बंदों को तन्हा नहीं छोड़ता। किसी भी शख्स का दूसरा चेहरा तलाश करने की कोशिश ना करो। तुम्हारे लिए यही काफी है कि इसने तुम्हारा एहतराम किया और अपना बेहतर चेहरा तुम्हारे सामने पेश किया। घोंसले वीरान हैं, अब वो परिंदे हैं कहाँ? एक बसेरे के लिए जो आबो दाना छोड़ दे। आपको अपनी पसंद और ख्वाहिश के ऐन मुताबिक चीज सिर्फ बाजार से ही मिल सकती है। इंसान को इनके मौजूदा ऐबों समेत कबूल करना सीखे। मेरी किताब के पहले वर्ग पर लिख देना, ये खुद से हारे हुए शख्स की कहानी है। मौत से सभी डरते हैं, मगर मौत देने वाले से कोई नहीं डरता। हम इंसान सिर्फ जरूरतों से बंधे हुए हैं। जरूरतें हमें एक दूसरे के करीब लाती हैं। खुदगर्जियां हमें एक दूसरे के साथ वक्त गुजारने पर मजबूर करती हैं। इससे ज्यादा हमारा कोई रिश्ता नहीं होता आपस में। आप जितना अल्लाह के करीब होंगे जिंदगी उतनी हसीन होगी। आप जितना अल्लाह के करीब होंगे दिल इतना ही मजबूत होगा। आप जितना अल्लाह का जिक्र करेंगे दिल इतना ही खूबसूरत और वसी होगा। बस अपने रब के करीब हो जाएं। पूरी दुनिया में तमाम बरकत वाले वजीफे हम मुसलमानों के पास हैं, लेकिन खुशहाल गैर मुस्लिम हैं। वक्त गुजरने के बाद ख्वाहिश का पूरा होना ना होना कोई मानी नहीं रखता। जरूरत खा इज्जत की हो या रोटी की, अगर भूख के वक्त ना मिले तो इस तरह बेकार जाती है जैसे पाँव में ना आए जूती। गमों की दास्तान सुनाने वाले हमेशा कमजोर नजर आते हैं। मजबूत लोग ऐसे नहीं होते। वो अपनी कामयाबी और अपनी अच्छाइयों के जरिए दूसरों के दिलों में उतरना चाहते हैं। नेकी का फायदा आदमी की जात तक महदूद नहीं रहता, बल्कि इसकी औलाद को भी पहुंचता है और बहुत सारी मुश्किलात दूर हो जाती हैं। किसी भी लालच की वजह से बनने वाला ताल्लुक खलूस और मोहब्बत से खाली होता है। खलूस और मोहब्बत से खाली लोग ज्यादा देर आपके साथ नहीं चल सकते, और इनकी अदाकारी बहुत जल्द वक्त दिखा देता है। रिश्ता वही कामयाब रहता है जो दिल से जुड़ा हो, जरूरत से नहीं। हमारा अच्छा होना, किसी की परवाह करना, रोना धोना, चीखना चिल्लाना, दुआएं करना, मसरूफियत तर्क करना कोई मानी नहीं रखता। लोग अपने हिसाब से चलते हैं। मुझे यकीन है कि मेरा रिज़्क कोई ले नहीं सकता, इसलिए मुझे सुकून और इत्मीनान है। मैं उगते हुए सूरज से मिलाता हूँ निगाहें। मैं गुजरी हुई शब का मातम नहीं करता। अपनी उम्मीदों को छोटा करो, मौत के अचानक आ जाने से डरो और नेक काम करने में जल्दी करो। शकी तरीन इंसान वो है जो अपने इल्म के जरिए लोगों में मशहूर है, मगर अमल के एतबार से गुमनाम है। बाज दफा खामोशी के बड़े फायदे होते हैं। आपसे बड़े बड़े फैसले लम्हों में करवा लेती है। फैसले जो वैसे करते हुए शायद बहुत वक्त लग जाए। जो लोग अपने माल अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं, फिर खर्च करने के बाद ना एहसान जतलाते हैं और ना कोई तकलीफ पहुंचाते हैं, वो अपने परवरदिगार के पास अपना सवाब पाएंगे। ना इनको कोई खौफ लाहिक होगा और ना ही कोई गम पहुंचेगा। गरीब आदमी अमीर का इतना मोहताज नहीं जितना अमीर आदमी गरीब का, क्योंकि अमीर का कोई काम मुफलिस के बगैर चल ही नहीं सकता। हर गुनाह एक बोझ होता है। अल्लाह से माफी मांग कर अपने सारे बोझ हटा दे। लोगों से इंतकाम मत लिया करे, खराब फल खुद ही दरख्त से गिर जाता है।
اللہ فرماتا ہے سب کو چھوڑ کر اندھا اعتبار کر لو مجھ پر، یقین کرو میں اپنے وعدوں کا بڑا سچا ہوں۔ غرور اور غفلت کا نشہ شراب سے بھی زیادہ ہوتا ہے، جو اس نشے میں مبتلا ہو جاتا ہے وہ جلدی ہوش میں نہیں آتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا قدر کرو ان کی جو تم سے بنا مطلب کی چاہت رکھتے ہیں، دنیا میں خیال رکھنے والے کم اور تکلیف دینے والے زیادہ ہوتے ہیں۔ آزمائش میں اللہ اذیت دینے کے لیے نہیں کچھ سکھانے کے لیے ڈالتا ہے، جتنی جلدی سیکھ لیں گے اتنی جلدی دور ہوگی۔ کچھ اس طرح سے سودا کیا وقت نے مجھ سے، تجربہ دے کر وہ میری ساری معصومیت لے گیا۔ جو شخص جتنا خاموش رہتا ہے وہ اپنی عزت کو اتنا ہی محفوظ رکھتا ہے۔ جوانی میں خوب سجدے کر لو کیونکہ بڑھاپے میں بہت لوگوں کو بغیر سجدے کے نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ اپنے ضمیر کی آواز پر لبیک کہہ کر تنہا رہ جانا کسی گمراہ ہجوم کے پیچھے چلنے سے بہت بہتر ہے۔ توبہ کی مہلت ملنا بھی اللہ پاک کی محبت کی نشانی ہے۔ اللہ جسے ہدایت دینا چاہتا ہے اسے توبہ کی توفیق عطا کرتا ہے۔ حفاظت کرے نماز میں قلب کی، مجلس میں زبان کی، غصہ میں دماغ کی۔ حلال کمائی کی لذت اس شخص کو محسوس ہوتی ہے جو حرام کمائی چھوڑ دینے کی مکمل کوشش کرتا ہے۔ جو رشتے ہماری طاقت ہوتے ہیں اکثر وہی ہماری کمزوری بھی ہوتے ہیں۔ رشتہ خون کا ہو یا احساس کا، اس میں ضد نہیں آنی چاہیے، ورنہ ضد جیت جاتی ہے اور رشتہ ہار جاتا ہے۔ وقت اچھا ہو یا برا اللہ کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا۔ موت مکتوب ہوتی ہے، یعنی جس کو اس دنیا میں آنا ہے اسے کوئی نہیں روک سکتا اور جس کو جانا ہے اسے بھی کوئی نہیں روک سکتا۔ پھر ہمارے ہاتھ میں کیا ہے، بس اتنا کہ ہم اپنے ساتھ کیا لے کر جاتے ہیں۔ بہت کچھ کہنا تھا تم سے لیکن تم حال نہ سمجھے، بات کیا سمجھتے۔ تم میرے صبر کا اندازہ کبھی نہیں لگا سکتے، میں نے اسے ہنس کر کھو دیا ہے جو رو کر مانگا تھا۔ ہم گمان کرتے ہیں کہ پریشانی کسی کو کھو دینے سے پیدا ہوتی ہے، لیکن در حقیقت پریشانی حد درجہ لگاؤ سے پیدا ہوتی ہے، وابستگیاں اذیتوں کا پیش خیمہ ہوتی ہیں۔ محبت جتنی بھی سچی ہو اپنی ضلالت برداشت نہیں کرتی۔ اگر کوئی مسلسل ناقدری کرتا رہے تو محبت تو شاید باقی رہے لیکن طلب نہیں رہتی۔